चराचर विश्व रूप धारण करके महाशक्ति प्रकृति बन के जो पूर्ण ब्रह्म प्रगट रूप से उपस्थित हैं, उसके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चराचर विश्व का स्वरूप और इतना विस्तृत बन के भी जो अव्यक्त हैं, वो पूर्ण ब्रह्म सब रूपों से प्रकट है और सब रूपों में उसको प्रकट अनुभव करने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए हम सब पुरुषार्थी हैं। आप सबका एक ही उद्देश्य है, आप सबका एक ही लक्ष्य है कि एन केन प्रकारेण इसी जन्म में इस पूर्ण ब्रह्म की सर्वत्र अनुभूति हो जाए। जीवन की कोई भी पल ऐसे न होवे जिसमें हमें अन्य कुछ दिखे। माया का विस्तार तो अमाप है। जो माया को देखने को जाते हैं वो उनके इस जीवन में तो माया को नहीं देख सकते, जन्मों तक भटके तब इसका अंत नहीं देख सकते। जब परमात्मा स्वरूप को साक्षात अनुभव कर ले तब माया रहती नहीं। माया के कर्टेन में छिपे हुए उस ब्रह्म तत्व को पाने के लिए माया को हटानी ही पड़ेगी। माया हट जाए फिर वो ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो ही ईश्वर, वो ही सब कुछ, उसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं। ऐसी दिव्य अनुभूति के लिए महापुरुषों ने अनुभव कर करके हमारे लिए अति सुगम उपाय दिखा दिए हैं, अति सरल उपाय दिखाए हैं। ऐसे सरल उपाय में हमने लास्ट देखा कि सदैव प्रसन्न रहना, बस एक व्रत धारण कर लें, हम सदैव प्रसन्न रहेंगे। सबको बहुत अच्छा लगता है कि सदैव प्रसन्न रहना मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है। सदैव प्रसन्न रहना मतलब प्रसन्न रहना अपने हाथ की बात है भाई। कैसी भी परिस्थिति में हम चाहे प्रसन्न रहना तो प्रसन्न रह सकते हैं। कितनी दुखद घटना में
हम प्रसन्न रह सकते हैं और कैसे भी सुखद परिस्थिति में भी हम अप्रसन्न हो सकते हैं। इसका मीनिंग वो है कि प्रसन्न ना प्रसन्न वो हमारे वश की बात है। ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रसन्नता सर्वोपरि साधन है, सर्वोत्कृष्ट साधन है और सरल से सरल साधन है। इस सरल साधन को जीवन में दृढ़ कर लें, क्योंकि परिस्थिति बदलने वाली है। वो कभी स्थिर नहीं हो सकती है, अखंड नहीं रह सकती है। परिस्थिति प्रतिपल बदलती जाती है, क्षण क्षण पे बदलती रहती है। कभी कभी वो बदलती हुई परिस्थिति का हमको ख्याल भी नहीं होता, मगर ये सत्य है, सनातन सत्य है कि परिस्थिति बदलती रहती है। मगर ईश्वर ब्रह्म कहो या अपने आप को जानो और मैं कहो, तो उसमें कभी भी अप्रसन्नता नहीं है भी। तो प्रसन्न रहने में क्या बाधा? प्रसन्न होने में कहाँ असुविधा है भाई? अपने मन की बात है ये। अगर हम हर परिस्थिति में मन को प्रसन्न रखेंगे तो अप्रसन्नता का कोई समय ही नहीं रहेगा। हम उसे देखते थे प्रसन्नता, और इसके साथ साथ ही विस्तृत रूप से देखा था। अब इसके साथ साथ ही आज वो देखें कि हम मनुष्य तन में आए हैं, मनुष्य तन में भेज दिए गए हैं। तब से हम पर ईश्वर की कितनी कृपा बनी रही है, कितनी दया है। बस तो प्रभु की दया को याद रखना, प्रभु की दया में मुग्ध रहना, प्रभु की दया का सतत अनुभव करना, सतत एहसास करना और उसमें सोचना कि भगवान जो दया हम पर करते हैं, क्या हम उसके लायक हैं? हम उसके अधिकारी हैं? हमने इतनी योग्यता प्राप्त की है कि ईश्वर ने जो दया की है वो दया हमको मिल जाए। अरे हम इतना सोचे कि परमात्मा हम पर जितनी दया करता है, इतना सरलता से हम किसी का उपकार भी स्वीकार कर सकते हैं। भगवान तो इतना बड़ा उपकार करने के बाद भी कभी नहीं कहता कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। इसलिए एक दूसरा सरल उपाय ये भी है कि हम पूर्व काल में क्या थे वो भी नहीं जानते। कुछ भी नुकर पुकर शुकर कुछ भी हो सकते थे, क्या होंगे पता नहीं, और उसके बाद भी आज कुछ भी हो सकता है। मगर ऐसे निम्न योनियों में जिसने हमें नहीं जाना दिया वो है ईश्वर, वो है परमात्मा। और वो इतना दयालु है, इसकी दया को याद करें तो हम मुग्ध हो जाते हैं, हम आश्चर्यमग्न हो जाते हैं। क्या इतनी दया भी कोई कर सकता है? सारे संसार के देवी देवता मनुष्य आदि सबको देख लो, हमको एक ही आंसर मिलेगा, नहीं। परमात्मा जैसे दया करता है ऐसी दया कोई नहीं कर सकता। हम भी हम पर दया करने वालों को उस दृष्टि से नहीं देख सकते कि उसने हमारे संकट, हमारी मुसीबतें
जो भी प्रतिकूल संजोग थे उन सबको, सबके समय हमको उसने संभाले। कहा तो हो जाता है कि कहीं चलते चलते कंटक चुभ जाए, उस कंटक कोई बाजू में जा रहा है वो आके निकाल दे, उसका उपकार भी तो नहीं भूलना चाहिए। जब हम मनुष्य तन में आए हैं तब हम कर सकते हैं, और ऐसा करने से ईश्वर की प्राप्ति सहज सहज हो जाती है। हम कभी किसी की दया को न भूलें, किसी के उपकार को न भूलें, किसी के हमारे लिए की हुई कोई प्रवृत्ति को न भूलें, किसी के किए हुए कोई काम को न भूलें। अब ईश्वर की दया का सोचें तो ईश्वर हम पर कितनी दया करते हैं। देखिए, एक तो प्रारब्ध योग से जब लास्ट जन्म खत्म हुआ तब हम इस मनुष्य जन्म के अधिकारी थे या नहीं थे, वो सोचे तो जो शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार आंसर वो है नहीं, हम मनुष्य जन्म के अधिकारी नहीं थे। तो ईश्वर ने क्या किया, हमको अधिकारत्व भी प्रदान परमात्मा ने किया। सबसे पहला उपकार वो है ईश्वर का हम पर, सबसे भारी दया वो है परमात्मा की हम पर, कि हमको अन्य योनि में भटकने नहीं दिए और मोक्षदात्री योनि में भेज दिए। ये इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी करुणा है। जिसने भी ये उपकार याद रखे हैं, जिसने भी भगवान की दया याद रखी है, वो जीवन पर भगवान की दया जो होती रहती है उससे मुग्ध रहता है। उसे और कोई देखने की और कोई बात करने की भी अपनी गुंजाइश नहीं है, ऐसी अनुभूति होती है। हम सोचे ईश्वर प्रतिपल हमारे संग रहता है। परमात्मा छोटे से छोटे जंतु से लेकर ईश्वर कोटि के जीवों तक सब जीवों के हृदय में आसीन स्थित। कितनी भारी दया में, कितनी बड़ी कृपा। ईश्वर हम उसको पहचान सके इसलिए हमारे साथ ही, हमारे संग ही हैं। हाँ, निंद्रा से हम घेर जाते हैं तब हमको पता नहीं हम कहाँ पड़े, क्या हाल हवाल है हमारा। इस गाढ़ निंद्रा से हम जग सकेंगे या नहीं सकेंगे वो भी हम नहीं जानते, बस सो जाते हैं और सब कुछ भूल गए। न परिवार याद होता है, न धन संपत्ति होती है, न शरीर याद होता है, न और कुछ भी याद होता है। ऐसे पराधीन अवस्था में पड़े हुए हमको जगाने वाला कौन है? ईश्वर। और प्रतिदिन जितनी बार सो जाओ इतनी बार वो जगाता है। प्रत्येक जीवों के साथ यही उनका व्यवहार। इतने सारे जीवों में इस प्रकार प्रत्येक जीव के जीवन पर्यंत बर्ताव करना कितनी बड़ी दया। मां के उदर में भेज तो दिए, छोड़ नहीं दिया। वहां भी हमारे भोजन आदि की व्यवस्था उसने ही की है। बाहर आने में जो कष्ट, उस कष्ट में मरने नहीं दिए, कितनी बड़ी, उसमें संभाल के बाहर निकाल लिए, कितनी बड़ी। नन्हे मुन्ने शिशु के लिए जो भी चाहिए सारी सुविधा एडवांस में तैयार। क्या कोई कर सकता है? नहीं। आंसर तो हमारे पास यही आता है। मां के स्तन में दूध भर दिया, जब चाहे तब बच्चा ले सकता है, हमेशा सुपाच्य, न ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा।
न गर्म करना पड़े न ठंडा करना पड़े। जब चाहो, जब भूख प्यास लगे ले लो, पी लो, और इससे आरोग्य की वृद्धि होती रहे। याद रखे, दया ये सर्वसुलभ दया है, सबके लिए है। उसके बाद गूंगे मूंगे हम न कुछ बोल सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। अपने शरीर की व्याधि को भी हम न जान सकते हैं न बता सकते हैं। सिर्फ एक ही आता है, रोना। तब भी हमें हंसाने वाला वो परमात्मा हमारे साथ होता है। हंसते खेलते सदैव रखना वो दया परमात्मा की। जीवन में जब जब संकट आए तब तक उस संकटों में से उबारने वाला वो परमात्मा है। जिसके जीवन में संकट आए हैं उन सबको भगवान ने संभाले हैं। नास्तिकों को भी संभाले हैं और आस्तिकों को भी संभाले हैं। देखिए, उसके पास कोई पक्षपात नहीं। हम क्या करते हैं, कोई हमको अच्छा कहे हमारे लिए बहुत अच्छा, उसके साथ हमारा अच्छा व्यवहार। कोई हमको बुरा कहे उसके साथ हमारा बुरा व्यवहार। कोई हमको प्रिय लगे उसके साथ हमारा वैसा व्यवहार। कोई अप्रिय लगे तो उसका ऐसा व्यवहार। भगवान से तो कुछ सीखे। दया करने का उसका स्वभाव देख के हम हमेशा उसकी दया पे, उसके उस कृपा के अधिकारी बनने के लिए बस कोशिश करते रहे, प्रयत्न करते रहे। इसे गलती ना हुए वो हमें देखना है। याद रखें, भगवान हम पर जो कृपा करता है उस कृपा के हम पात्र बने रहे, उसके हम अधिकारी बने रहे। नित्य नित्य हमारा अधिकारत्व बढ़ता जाए और प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाए, ऐसा हम करें। प्रभु तो सदैव प्रसन्न है, इसलिए दया करता है, मगर हमारे व्यवहार से प्रसन्न हो जाए वो हमारी सावधानी होनी चाहिए। जो जीवों को सावधानी है वो कभी संकट में भी हटे नहीं। देखिए माता कुंता, देखिए द्रौपदी को, कहीं कहीं कितने दृष्टांत ले रहे। जो भी परमात्मा से अनन्यता से जुड़े रहते हैं वो सब परमात्मा की दया को कभी नहीं भूलते। उनको सबको एक ही निश्चय है, हमारे लिए जो भी परिस्थिति आती है इसमें सिर्फ परमात्मा ने हमको कल्याण करने का हेतु रखा है। प्रभु का शुभ ही हेतु है हमारे लिए। ये दया को याद करते रहे, याद कर, कभी ना भूलें। और कभी ना भूलने का अभ्यास करेंगे तो हमको कोई भी पल ऐसे नहीं दिखेगी कि जिसमें हम पर करुणा न होती रहे। प्रत्येक क्षण पर हम पर करुणा होती ही रहती, होती रहती, होती रहती। परमात्मा इतना दयालु है। कुंता माता को देखो, बचपन से कितने कष्ट, अंत तक तो भी उन्होंने दुख ही मांगे। ये दुख में क्या राज छिपा है वो सोचे तो पता चलेगा। ओहो, वो तो माता कुंता ही जानती थी, और का वो जानने का कोई उसे जान सके ऐसा सामर्थ्य नहीं। छोटी ही थी कुंता, और जो ऋषि होते हैं ना वो तो उसका सबका, हमारा सबका जीवन भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं। वो कृपा करना चाहते हैं तो बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। उसके पिता के पास दुर्वासा जी अपने मंडली लोग को लेके पहुंचे, और कोई कम उनकी मंडली नहीं थी। हजारों की संख्या में उनके शिष्यों की मंडली थी। कुंता जी के पिता ने प्रेम से स्वागत किया, और कोई भी सेवा देने के लिए प्रार्थना की। तब दुर्वासा जी ने बताया कि मैं चातुर्मास करने को आया हूं, मैं यहाँ चातुर्मास रुकूंगा, 4 मास तक, बारिश के समय। और
दुर्वासा जैसे ऋषि 88,000 की मंडली लेके पहुंच जाए, कोई भी व्यक्ति क्षुब्ध हो जाए, मगर राजा ने प्रेम से स्वागत करके उसकी रहने की ठहरने की सारी व्यवस्था करवा दी। तुरंत जब ऋषि अपने स्थान पर गए तब देखा कि कौन 4-4 मास तक ये दुर्वासा जी की सेवा कर पाएंगे। अगर दुर्वासा जी क्रुद्ध हो गए तो सब खत्म हो जाएगा। उनकी नजर अपने बेटी पे गई, कुंती, छोटी सी कुंती। उनको बुलाकर कहा, बेटा अपने घर महान ऋषिश्वर पधारे, चातुर्मास करने वाले हैं। बेटा वो इतने दयालु हैं, दया करे तो वो अमाप कर दे, अगर क्रोध कर दे तो सब समाप्त कर दे। कुंता जी ने बोला, पिताजी ऐसा नहीं होगा, वो दया ही करेंगे और वो सेवा अब मुझे दे दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। इतनी छोटी कुंती कितने रिस्क के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले सकती है। देखो, एक ही था उनके मन में निश्चय, जब सब कुछ भगवान ही करते हैं तब हमें तो शरण ही होना है ना। देखो, विचार पलट दो, कुंता जी जैसे विचार। सत्य वो ही है कि जो भी होता है वो ईश्वर कृत होता है, ईश्वर से ही होता है। हम तो सिर्फ दिखाव में होते हैं, हम सिर्फ निमित्त होते हैं, हम करते नहीं। जो हो रहा है इसमें परमात्मा हमारा उपयोग कर रहे हैं, परमात्मा हमें आगे धर देते हैं। एक निश्चय से कुंता जी ने सेवा स्वीकार कर ली और कहने में गौरव आता है। ईश्वर की उस कृपा को एक पल भूले बिना कुंता ने 4-4 मास तक दुर्वासा जी की सेवा। समस्त ऋषि मुनि, समस्त प्रजाजन, राजा सहित सब प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न। ऐसी सेवा करने कितनी तकेदारी रखी। सुबह ऋषिश्वर जगते थे, उससे पहले उनकी सुबह की सारी दिनचर्या की सुविधा तैयार होती थी। सब उनके शिष्यों के साथ सबके पूजा पाठ आदि का सारी व्यवस्था पूर्ण होती थी। प्रसाद के लिए कुंता जी नाश्ते में जितने भी व्यंजन हो सकते थे वो सब बनाए थे, तैयार रखवाए। दोपहर का प्रसाद भी इस प्रकार, कुछ भी मांगे हाजिर होना चाहिए। रात को भी वही, दिन भर जो भी चाहे वो सबको मिल जाना चाहिए। ऐसी सुंदर सुविधा 4-4 मास तक संभालने और हजारों की, 1-2 की करनी है तो भी कोई कर सकेगा, हजारों की व्यवस्था करना और हेम क्षेम ये सब कर लिया। दुर्वासा जी अति प्रसन्न हुए। वो कुंता जी के भविष्य को जानते थे। पांडु राजा को शाप होने वाला था वो भी वो जानते थे। उन्हें 4 वरदान दे दिए कुंता को जाते समय। और वो बोला कि बेटा योग्य समय पे इस वरदान को याद करना, उसका उपयोग करना। और ये मंत्र तुमको जो दिए, वरदान के साथ मंत्र दिए, एक मंत्र को समय पे उपयोग में लेना। छोटी उम्र तो थी,
कुंता जी के मैरिज हो गए पांडु राजा से, उससे पहले एक विचार आया कि ऋषि ने मंत्र तो दिए हैं, उसका फल मिलेगा ऐसा कहाँ है, तब चलो एक मंत्र का उपयोग करके देखें। उपयोग किया और हम सब जानते हैं कि परिणाम क्या था। कुंता जी घबरा गए, इस बच्चे को नदी के जल में बहाया, तब भी भगवान को याद करके, प्रभु तेरे शरण दिया है, तुम इसे संभालो। कुंता ने कभी भी भगवान का उपकार गलती से भी अपकार के रूप में नहीं देखा। ऐसी विकट परिस्थिति में भी उन्होंने प्रभु की दया याद कर ली। प्रभु तेरी दया है, मैं नहीं जानती इसमें क्या राज है, क्या सामने आने वाला है, मगर मैं तेरे शरण हूं और तेरी दी हुई परिस्थिति तुम संभालो। भक्त जब जीवन के प्रत्येक पल पे भगवान के शरण रहता है और भगवान की दया को याद करता है, तब भगवान उस पर हमेशा दयालु बने रहते हैं, हमेशा कृपा करते हैं। जो मंत्र मिले उस मंत्रों का उपयोग करके माता कुंता ने, वो दयालु, जो मिला उसका शेयर भी किया माद्री के साथ। 5 पांडव, माद्री के और कुंता के पुत्र, वो मंत्र, कर्ण कुंता के पुत्र, मंत्र। देखो ऐसी परिस्थिति में कभी भी कुंता हारे नहीं। पांडु राजा को शाप हुआ, बिल्कुल दुखी नहीं हुए, जंगल में जाके पांडु राजा के साथ रहे। और जो घटना घटी पांडु राजा का देहांत हुआ, इसमें कुंता जी माद्री को दोष दे सकते थे, तो नहीं दिया। माद्री के पुत्रों को भी अपने पुत्रों के समान उससे भी अधिक रखे। कोई नहीं जानता था कि और कोई है। जीवन में क्या क्या संकट, क्या क्या विपत्तियां, और हर विपत्ति में कुंता प्रभु की दया समझ। जब पूरा जीवन देखो, धर्मराज की धर्म पताका चारों ओर फैली, समुद्र पर्यंत का सारी पृथ्वी का राज, सार्वभौमत्व हो गया। और भगवान ने जब सोचा कि अब तो मुझे जाना चाहिए, भगवान द्वारिका पधारने के लिए तैयार हुए। सबसे विदा मिले, कुंता जी से विदा मिलनी मुश्किल है, वो भगवान जानते थे। जब कुंता जी ने जाना कि अब भगवान जा रहे हैं, और सोचा कि अगर विकट परिस्थिति में परमात्मा साथ में रहते हैं, तो सुखद परिस्थिति में परमात्मा अपने पास नहीं रहते, तो ऐसे सुखद परिस्थिति को कैसे सुखद समझे? यही सच्ची विकट परिस्थिति है। भगवान हमेशा साथ ही रहे। जब कुंता जी के पास गए भगवान आज्ञा लेने के लिए, तब कुंता जी ने, बहुत लंबी घटनाएं वो बात नहीं करेंगे, कुंता जी ने एक ही कहा, प्रभु जीवन भर जितने संकट आए, वो संकट पे परमात्मा ने जितनी जितनी कृपा की, वो सब याद करके कहा। सारे जीवन में संकट ही संकट कुंता जी का जीवन देखे तो उस संकटों में भी कुंता जी ने प्रभु की दया को ही देखी।
भगवान को कहा कि अरे प्रभु, बचपन से आज तक आप दयालु ने मुझ पर दया ही की है, अब क्यों दया को खींच लेते हो? अब क्यों ये? भगवान, आपने क्या नहीं किया? हम पर संकट आने वाले होते थे, उससे पहले ही आप पहुंच जाते थे। हमें सब समय आपने ही संभाले हैं और सारे प्रसंग बताए। युद्ध में कौरव के साथ अपना हक लेने के लिए भी युद्ध करना पड़ा, तो तुम्हें उसमें भी प्रभु आप साथ में रहे। अरे क्या बताएं, आप सारथी बने, एक ड्राइवर की सीट संभाली, कितने दयालु हैं। और इतने घोर युद्ध में इतनी छोटी सेना से ये मेरे पुत्रों को आपने जीत दिलाई, वो आपकी कितनी भारी दया है। हमारे पुत्रों की गलती से ही, धर्मराज की गलती से ही जुगटों में वो सब कुछ हार चुके। जो पत्नी को कभी भी होड़ में दाव पे नहीं लगाई जाती, उसे भी उसने लगा दी। इतनी भारी गलती थी। तब आपको न पूछा न पुकारा। पहले से आपको पूछना चाहिए था ना, न पूछा, न जुगटू से पहले बुलाए। कौन माफ कर सके? ऐसे जानबूझ के भी आपसे डर के गलती की है, फिर भी आपने वो नहीं देखा है। आप कोई जुगटू के समय हारते जाते थे, फिर भी याद नहीं किए। इस बात को भी हाथ में याद नहीं। द्रौपदी सब और से निराश होके जब आपकी ओर देख के बस आपकी सहाय ढूंढ रही थी, उसी पल उसी क्षण आपने वस्त्रावतार धारण कर लिया और आपने लाज बचाई हमारी। आपने कहाँ कहाँ कितनी दया की है, क्या याद करो। वनवास में भी जब पुकारे तब पहुंच गए। लाक्षागृह में हमको जलाने की कोशिश की, तब भी आपने कैसे भी हमें उबार लिए। क्या क्या दया को याद। और आखिरी ये विजय आपने ही दिलाया है। ये सार्वभौमत्व आपकी दया है, आपकी कृपा है। हमारे प्रारब्ध योग से जो जो संकट हमारे पर आए, सब संकटों में आपने हमारी योग्यता न होने के बाद भी दया ही दया की है। हे प्रभु, मैं क्या क्या याद करूं। जीवन भर की ये विकट परिस्थितियों में आप हमारे साथ रहे हैं। आपने हमें संभाले हैं, आपने हमें निभाए हैं, बचाए हैं। और दया पे दया, दया पे दया, दया पे दया, क्या क्या वर्णन करूं। करते रहे आप। फिर भी हे प्रभु, हम कई बार, हमारे संतान कई बार आपको भूल गए हैं। आपने वो बात पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ दया ही की है, दया ही की, दया ही। प्रभु, आपका स्वभाव ही दयालु। दया करना आपका स्वभाव ही है। आप हमारे किए को नहीं देखते, आपको क्या करना है वो ही करते। हे भगवान, इतने इतने कष्टों में कभी भी वो कष्ट हमें सहने नहीं दिए। हमें हमेशा विजयी किए हैं। हमें हमेशा सरलता से संकटों से पार कर दिए हैं।
हमें कोई दुख नहीं होने दिया। तो दुखद परिस्थिति में आप साथ में अगर रहते हैं तो आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए हम आपको याद करें, और सुखद परिस्थिति आवे तब आपको जाने दें। ये मुझसे नहीं होगा। हे भगवान, जाने की आज्ञा देने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, मैं नहीं दे सकूंगा। अगर दुखों में भगवान साथ रहते हैं तो हे प्रभु, मुझे दुख ही दुख देना, जीवन पर्यंत दुखों के डूंगरों के नीचे, दुखों के ढेरे के नीचे दबा देना। मुझे ये सुख नहीं चाहिए। भगवान बिना सुख ही कहाँ है? बिना ईश्वर सुखी कहाँ है? हे प्रभु, ऐसी विस्मृति हमसे न हो, ऐसी गलती हमसे न हो कि हम आपको कोई हमारी कसूर तो जरूर होगी कि आप जाने के लिए चाहते हैं। भगवान ने बहुत बहाने बताया। आप तो बुआ हो, आपके भाई की तकलीफों को क्यों नहीं समझते? उनके लिए भी मुझे कार्य करना पुत्र के नाते मेरी जिम्मेदारी है, मेरी फर्ज है। आपकी कोई कसूर नहीं है। अब यहाँ धर्मराज स्थापित हो गया है, मुझे और कुछ करना नहीं है। मैं और बहुत भी आप सबके रोके, मैं बहुत समय रुका। अब कृपा करके वहां के राज्य को मददरूप होने के लिए मुझे जाने दीजिए। कुंता माता एक ही कहती है, प्रभु दुख के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जिसमें मेरे भगवान मेरे साथ हैं। कुंता को न कोई रिश्ते याद है, कोई नाते याद है, एक भगवान और भक्त का ही रिश्ता याद है। सब कुछ सहने के, जो भी सहा इससे कहीं गुना अनेक सहने के लिए कुंता जी तैयार है, मगर भगवान को दूर होने के लिए इजाजत नहीं दे सकती है। भगवान को और रुकना पड़ा भाई, ये हम सब जानते हैं, सबको पता है। और हमारे जीवन में भी ईश्वर की कितनी कृपा हुई है, वो हम विचार करें तो हमको पता चले। पहले मनुष्य जन्म दिया, वो बड़ा उपकार, नहीं तो कहाँ जन्मों तक भटकते रहते हैं और दुखी दुखी होते जाते। गर्भ में संभाले, दूसरा उपकार, पैदा होते पहले सारी सुविधाएं तैयार कर दी, तीसरा उपकार, बचपन में माता पिता के रूप में सेवा शुश्रूषा हमारी की, ये उपकार, पढ़ाए लिखाए काबिल बनाए हम पर, और उपकार। कितनी दया, कितनी दया, कितनी दया। युवानी में युवानी की योग्यता दे दी, वो दया। पूरे जीवन में छोटे मोटे सब संजोग में हे प्रभु आपने ही हमें संभाले, इतना तो हम कह रहे भगवान को। और हम सब पर जब जब भगवान की कृपा हुई है तब तब हम हमेशा कुछ क्षणों के लिए तो याद रखते हैं कि ये हमसे नहीं हो सकता, ये तो भगवान ने किया है, मगर थोड़ी देर में भूल जाते हैं। और कोई प्रशंसा करता है कि वाह इतना अशक्य आपसे हो गया, तो होता है गौरव हो जाता है, मेरे में इतना बल है, मेरे में इतनी बुद्धि है, मेरी कुशाग्रता है, खुश। अहंकार में फंस जाते हैं और अहंकार इतना गाढ़ा होता जाता है। इस जिंदगी में कितना हुआ, अब कहाँ पहुंचा, वो हम सब सोचे तो पता चलता है। ये अगर भगवान को याद न करते, प्रत्येक दया के प्रसंग में भगवान को स्मरते, दया को याद करते रहते, और आज तक उस दया को याद करते करते हम प्रसन्न रहते हैं। इसलिए भगवान की दया हम जानते हैं और भगवान की कृपा और बनती जाती है और बनती जाती है, जीवन हमारा सुगम होता जाता है। ये सुगम जीवन का कारण एक परमात्मा ही है,
और उसका दयालु स्वभाव है। भगवान कभी सामने आए हुए अधम से अधम मनुष्य को भी अधम नहीं जानते, उसे भी साधु के बराबर जानते हैं। तो जो उसको भजते हैं उसके लिए वो कितने कृपा करें, कितने दया करें। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जीवन में भगवान की दया को कभी न भूलें। छोटी सी भी दया हमारे जीवन को सफल कर सकती है। तो इस छोटी मोटी कितनी दया की है हम पर तो हमारे जीवन को इसी शरीर में इसी समय पे सफल करने के लिए परमात्मा हमेशा आतुर रहते हैं, हमेशा हमें सफल करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम पर दया की वृष्टि करते दया की वृष्टि जीवों पे करने में प्रभु कभी नहीं अगाते, कभी नहीं थकते, कभी किसी को निराश नहीं करते। दुखी को दुख देने वाले भगवान नहीं होते हैं, याद रखें। हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, तो हमारे पूर्व कर्म का परिणाम होता है। तब हमें प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न रहने की कितनी युक्तियां, समय कम है, हम बता देते हैं शॉर्ट में। तो जब ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, तब एक ही पहले से लक्ष्य निर्धारित करें कि हम कैसी भी परिस्थिति जीवन में आएगी तब भी ईश्वर के द्वारा ही संभाले जाएंगे। तो हम ईश्वर को ही याद करेंगे और प्रभु को कहेंगे, हे प्रभु, हमारे कर्मों के जो फल थे वो फल भी पूरे दुखद के समय में हमें भुगतने नहीं दिया आपने। बस छोटा सा दुख दिखा और भागा। वो आपकी दया है। आपकी ऐसी दया है कि प्रतिकूल परिस्थिति आवे, तुरंत आपकी दया सामने आ जाए और परिस्थिति सुलझ जाए। देखिए, हमारे सबके जीवन में आई है, सब अपने अपने जीवन को देखें। क्या क्या कृपा भगवान ने की है, क्या क्या दया भगवान ने की है। तो सबसे पहले एक निश्चय कर ले, अब तक जो हुआ जीवन के प्रसंगों में, जीवन के दिनों में, क्षणों में, पलों में, जब जब भगवान ने हम पर दया की है, उस सब को स्मृति में लाए, याद करें। अरे मैं तो वहां तक कहूंगी कि नोट करो, जब याद आ जाए तब तक लिखते जाओ। बचपन का जितना याद है एक साथ लिखो, बाद में जो जो हमने किया वो लिखो, और उनके सामने भगवान ने क्या दया की वो लिखो। दिन दिन हम भगवान की इस दया को देख के मुग्ध हो जाएंगे। हमको एहसास होगा बिना योग्यता भगवान ने हम पर कृपा की। तो उनके शरण रहने से, शरण रहने के बाद क्या क्या दया की है वो याद करें। जब शरण नहीं थे तब भगवान ने क्या क्या दया की वो याद करें। और जब से प्रभु के कुछ थोड़े भी शरण गए, उनके बाद कितनी दया की है वो याद करें। अरे भाई, कोई कोई भक्त के घर जाके उसके घर के काम कराए हैं भगवान। जॉब करने वाले के बॉस होके उनके काम करते हैं, कलीग होके उसके काम करते हैं। भगवान रास्ते में अगर कोई संकट आ गया तो कोई ना कोई रूप लेके मदद करते हैं। कार लेके निकल जाओ, कभी कार में पंक्चर हो जाए, यूं हो जाए, तो मदद करने वाला पहुंच जाता है किसने की। भगवान की दया को याद रखो। कुछ शरीर में बीमारी आ गई, निराश हो जाते, अब तो मर जाएंगे। कई लोग यही बात करते हैं सीधे, छोटी बीमारी आती है, अब तो मर जाएंगे। अरे भाई, अमर आत्मा हो, तुम कहाँ मरने वाले हो। भगवान ने कितनी दया की है, अमरत्व दे दिया है। मगर भी हम वो नहीं जानते कि हम पर इतनी बड़ी दया हुई है कि हमको अमरत्व दिया है। और अमरत्व को जानने के लिए, अपने निरंतर स्वरूप को जानने के लिए मनुष्य तन दे दिया है। सबसे भारी उपकार है भगवान का, हम उसे याद करें। जब अज्ञान अवस्था में, मूढ़ता में, बालकपन में थे,
तब हमारी संभाल रखी। युवावस्था में जब विकारों के ग्रस्त होने का समय था, तब भी हरि ने हमें संभाले हैं। आज भी छोटी मोटी सब घटनाओं में प्रभु ही संभालते हैं। भगवान के उपकार को कभी न भूलें, उसकी दया को कभी न भूलें। और आज तक की हम पर जितनी भी दया हुई है, इसमें से जितनी हमारी स्मृति में आती हैं, उसको रोज याद करें और भगवान की ये दया स्वरूप को याद करके हम उसी का ही रूप है। जैसे चिंगारी अग्नि का ही रूप होता है, चिंगारी अग्नि होती, मगर चिंगारी की जो सामर्थ्य, जो शक्ति, उसके अनुसार वो जला सकती है। प्रचंड अग्नि होवे तो जो आवे सबको स्वाहा कर जाती है। इस प्रकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो सबको अपने आप में समेट के बैठा है। सबकी परिस्थितियों को सुधारने वाला वो है, सबकी भूलों को भूलने वाला वो है, सब पर बिना देखे करुणा करने वाला वो है। दया ही दया उसका स्वभाव है। इसमें से हम इतना ही सीखे, प्रभु इतना कुछ करते हैं, हम भी हमारे स्वभाव को दयालु बना देंगे। करना कुछ जीवन में व्यवहार में ले आना है। ये युक्तियां हैं छोटी छोटी, और कोई भी परिस्थिति में दुखी नहीं होना है। खुश ही खुश रहना है, प्रसन्न ही प्रसन्न रहना है, क्योंकि इस सब परिस्थिति में ईश्वर की दया का अनुभव कर रहे हैं। जब परमात्मा की दया का अनुभव कर सकते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जो प्रभु करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हमारे बस की बात नहीं है, फिर भी हम परमात्मा से इतना बोध जरूर लेंगे कि हम दया ही करते रहेंगे, हम दया ही करते रहेंगे, कभी किसी के दोष नहीं देखेंगे। और जब दोष देखना भूल जाएंगे, तब जीवन में प्रसन्नता छा जाएगी। और किसी के दोषों को हम भूलते रहेंगे, तब हमारे दोष दिखेंगे और वो भी निकल जाएंगे। तो ये ईश्वर की कृपा है हम पर, भगवान की दया है, और दया को याद करना हमारा धर्म है। और कुछ न हो तो कोई नहीं, प्रतिपल कोई भी रूप में आकर परमात्मा ने हम पर दया की। प्रत्येक श्वास को संभाला है, कोई भी श्वास को टूटने नहीं दिया। एक बार भी टूट जाए तो फिर वो श्वास शुरू नहीं होता। पहला श्वास पृथ्वी पे लिया, तब से जब अंतिम श्वास लेंगे, तब तक सारे श्वासों को संभालना प्रभु का कार्य है। हम नहीं कर सकते। हमारे टूटते हुए सांसों को हम नहीं बचा सकते, न साइंस बचा सकता है, न कोई डॉक्टर बचा सकते हैं, न और कोई इतनी दया कर सकता है जो दया भगवान करते हैं। तो याद रखें, भगवान की बहुत दया अब तक बनी रही है, अब भी उनके स्वभाव के अनुसार वो तो वही करेगा। वो परब्रह्म परमात्मा का स्वभाव हम भूले नहीं। हम ईश्वर का ही अंश हैं, हम उसी का ही रूप हैं। तो हमारा स्वभाव भी ऐसा दयालु हो जाना चाहिए। तो ऐसे अपने स्वभाव को दयालु बनाने के लिए हम सतत जागरूक रहेंगे, सतत सावधान रहेंगे, और जानबूझ के भी और अनजान में भी ये बात को कभी नहीं भूलेंगे कि प्रभु की दया सतत बरस रही है हम पर, और उसी के कारण ही हम ये जीवन में सुख समझ सकते हैं। तो दुख भी दुख नहीं है, सुख भी सुख नहीं है, सब परमात्मा की दी हुई प्रसन्नता है, परमात्मा की दी हुई हमारे काबिलियता को बढ़ाने की परिस्थिति है। तो दुख सुख सब भूल के समत्व में स्थित रहेंगे, और परमात्मा ने हमको उनका ही रूप दिया है। हम अंश मानते हैं, वो अंश अंशी का भेद नहीं जानते। उन्हें अपना पूर्ण स्वरूप हमें उतार दिया है। उस पूर्ण स्वरूप को हम पहचान लेंगे, जान लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। सबको परमात्मा की ये दया दी हुई है, सब पर हो रही है, और सब वो कर सकते हैं। इसलिए सबको परमात्मा की कृपा से उनके दयालु स्वभाव को अपने आत्मसात करने के लिए शक्ति दें, सामर्थ्य दें, और सब ऐसा पुरुषार्थ करके इस जीवन को सफल कर दें। सबका कल्याण हो, मंगल हो। जय। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं 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 पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं 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 यजामहे सुगन्धिं 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 पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमां तातमों त्र्यम्बकमजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमां तातमों त्र्यम्बकमजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमां तातमों त्र्यम्बकमजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमां तातमों त्र्यम्बकमजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमां तातमों त्र्यम्बकमजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिमां